नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी में। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके के। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अपघटन करने वाले। सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिसर्च हो जाता है, कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। तो दोस्तों इस जल को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर कहते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो विषाणु के कारण जो है दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेचिश होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों का ग्रामीण क्षेत्रों के लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2008 से 2009 में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रैंक हीटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया था। तो इनके द्वारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एएस दुलत। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान हुई थी। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 8 दिया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर कितना को लागू हुआ। तो 8 नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2009 को लागू हुआ था। इस तरह देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, जालौन सही हो जाएगा। इसी तरह 10 नंबर प्रश्न देख लेंगे। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैम्प शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो ये हो जाएगा आपका मेरठ। शार्दुल विहान जो है मेरठ से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। पहले जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी, फिर बाद में हटा करके लखनऊ कर दिया गया 1921 में। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देवरिया में है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो इस समय है, तो कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, बिठूर में है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला जो है हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बी सही हो जाएगा, बनारस अखबार के नाम से संपादित किया। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने तर्ज पर खड़ा ख्याल विकसित किया था। किस तर्ज पर खड़ा विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाए कव्याली। 16 नंबर प्रश्न देखिए।
दिया भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये हो जाएगा आपका 16 का सी नंबर सही हो जाएगा, फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद है। इसी तरह 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, सांख्यिकी मंत्रालय के रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो 18 नंबर का हो जाएगा सी, बिहार, बिहार हो जाएगा। इसी तरह 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो 19 नंबर का हो जाएगा बी, सितार से जुड़े हुए हैं। इसी तरह 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो 20 नंबर का हो जाएगा 284.83 मिलियन टन है। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, PBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है, कितने स्टॉक हैं? तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 स्टॉक हैं। इसी तरह 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित यानी किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो देखेंगे दोस्तों, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु तक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला जो है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बी नंबर है, राज्यपाल राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है। सी नंबर, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। डी नंबर है, राज्यपाल राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का। बी नंबर है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की भावना। सी नंबर है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। डी नंबर, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 26 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद थे। 27 नंबर प्रश्न देखिए, लेबनान की राजधानी ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन नंबर सी, ईरान। एशिया में सबसे बड़ा ईरान है। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, असम है सबसे पुराना उत्पादक पेट्रोलियम। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो 32 का जो है सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति HL दत्तू। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगस्त 2018 में भारत में
दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल डिफेंस और टैक्सिस टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? 33 नंबर का ए सही हो जाएगा। 36 कमांडो की संख्या है। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया? तो 34 नंबर का बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो है हस्ताक्षर किया। इस तरह से 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिनेश त्रिवेदी को। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय त्यागी। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर है? तो 38 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50 लीटर। प्रति व्यक्ति जो है 50 लीटर खर्च कर देता है। तो दोस्तों